तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविका सभी सहायिका इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र से संबंध में निकल के सामने आ रही है। वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है, ये जो पैसा मिलेगा वो आपके मानदेय, आपके मेहनत के पैसे के संबंध में नहीं है। जानकारी ये है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुविधा कम है उनके लिए शौचालय निर्माण के लिए 36,000 रुपए एक केंद्र के लिए, और साथ में अगर पेयजल की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा नहीं है तो 17,000 रुपए जो है उसके लिए दिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आपको 53,000 रुपए प्रति केंद्र के हिसाब से सरकार देने को तैयार है। चाहे आपका आंगनबाड़ी केंद्र किराए में चल रहा हो या फिर अपने भवन में या सरकारी भवन में, हर जगह सुविधा होनी चाहिए। अगर आपका आंगनबाड़ी केंद्र किराए में चल रहा है और शौचालय और पेयजल की सुविधा लगाने के लिए जगह नहीं है तो इसके लिए आपको अपने केंद्र का स्थान भी बदलना पड़ सकता है। इसके लिए बहुत जल्द सभी जिलों में एक बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जाएगा और फिजिकल जांच के बाद वेरिफिकेशन के बाद पोषण ट्रैकर ऐप में डाटा अपलोड किया जाएगा और अपलोड होने के बाद ये चीजें मालूम होंगी कहां पर किस प्रकार की आवश्यकता है। देखिए, सरकार भले ही सुविधा में 1000 गुना बढ़ोतरी कर दे, लेकिन मानदेय के बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है। ये काफी दुखद बात है। चलिए लेटर के माध्यम से आपको सारी चीजें समझा देते हैं। तो फाइनली जितने भी आंगनबाड़ी सेविका ICDS जुड़े कर्मचारी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस लेटर को देखने के बाद। और इस लेटर में जो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए राशि आवंटित की जाएगी उसको देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सरकार का पूरा फोकस ये है कि अधिक से अधिक सुविधा या फिर जो सुविधा चल रही है उसमें कमी जो है वो किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अधिक से अधिक लाभ लाभार्थियों के लिए मिलना चाहिए। देखिए, यहाँ पर बिहार सरकार ICDS निदेशालय समाज कल्याण विभाग बिहार से लेटर है, पत्र संख्या है 2431। लेटर जो है वो 29 मई को यानी 4-5 दिन पहले ही जारी किया गया है। हमें जो है एक लेटर, ये लेटर जो कुछ सेविकाओं ने अपने ज़िले से भेजा हुआ है, उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर ICDS की ओर से पूरे बिहार के जिला पदाधिकारी यानी कि DM को लेटर जारी किया गया है। अब ध्यान से देखिएगा इस लेटर में पत्र का विषय क्या मेंशन है। लिखा गया है विषय में कि राज्य के सभी, ध्यान से सुनिएगा, राज्य के सभी यानी जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनके लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि अद्यतन कराने हेतु विशेष गहन अभियान चलाने के संबंध में। यानी कि ध्यान से समझिएगा कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो सुविधा होनी चाहिए उसमें से कौन सी सुविधा उपलब्ध है और कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसकी जो है एक आधारभूत संरचना की एक फिजिकल जांच होगी। LS या फिर जो भी अधिकारी पदाधिकारी जांच करने आएंगे और साथ में जांच होने के बाद ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो डाटा अपलोड है, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय है या नहीं है, वो आपको वहाँ पर AWC स्टेटस में अपलोड करना होता है। पेयजल की सुविधा अच्छी लगी है नहीं लगी है, इसके लिए गहन विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं को जो है 36,000 रुपये और साथ में 17,000 रुपये जो है दो अलग अलग मद में दिए जा सकते हैं। तो किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा 53,000 रुपये, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप अन्य सेविकाओं के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि कई लोग ये कहेंगे कि अतुल जी मानदेय की क्या जानकारी, आप वो जानकारी क्यों नहीं देते। तो मानदेय के बारे में कोई भी लेटर, कोई भी अपडेट और कोई भी आय की जानकारी नहीं मिल पा रही है। कहीं ना कहीं मानदेय में अभी देरी होने की पूरी उम्मीद है। तो मानदेय को लेकर के आपको थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा, शायद जून का महीना भी बीत जाए। तो खैर, मानदेय जब भी आएगा हम अपडेट देंगे। लेकिन इसी बीच जो है ये 36,000 रुपये और 17,000 रुपये किस लिए मिलेंगे, चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पत्र में लिखा गया है कि महाशय, उपरोक्त विषय विभागीय पत्रों एवं समय समय पर निर्गत निर्देशों के आलोक में अनुरोध पूर्वक कहना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने हेतु सुलभ शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विद्युत सुविधा, रसोई घर एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र पर सुविधा में किसी भी प्रकार की कमी हो, सरकार वो बर्दाश्त नहीं करेगी। भले ही आपका मानदेय जो है 5 महीने 6 महीने लटका हो, वो बर्दाश्त कर लेगी, वो चलेगा। तो सुविधा में सरकार ये कहती है कि आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करने के लिए शौचालय होना चाहिए, स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, विद्युत कनेक्शन होनी चाहिए, रसोई घर होना चाहिए और आधारभूत संरचना मजबूत होनी चाहिए। देखिए, विद्युत की सुविधा तो सरकार ने लगवा दी है, कनेक्शन दे दिया है, मीटर लगा दिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना हो रहा है ये मुझे अच्छे तरीके से मालूम है।
मैक्सिमम जगहों पर, अधिकतम जगहों पर मीटर रिचार्ज नहीं है कि सेविका इसका इस्तेमाल करे तो उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बाकी शौचालय और पेयजल के लिए सरकार क्या कहती है कि इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय निर्माण हेतु 36,000 रुपये तथा प्रति केंद्र तथा पेयजल सुविधा हेतु 17,000 रुपये प्रति केंद्र दर से राशि निर्धारित की गई है। विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए जहां शौचालय नहीं है उनको 36,000 रुपये प्रति केंद्र और जहां पेयजल की सुविधा नहीं है वहां पर 17,000 रुपये प्रति केंद्र, दोनों को मिला देंगे तो 53,000 रुपये प्रति केंद्र के हिसाब से सरकार ने ये राशि स्वीकृत की है। ऐसा नियम बन चुका है कि इतना पैसा हम इस एक एक केंद्र को देंगे। पेयजल के लिए, चापाकल के लिए, सुविधा के लिए 17,000 रुपये केंद्र को और 36,000 रुपये टॉयलेट बनाने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, कई लोग ये कहेंगे कि अतुल जी आप जो जानकारी देते हैं वो जानकारी बिल्कुल गलत होती है, पैसा तो मिलता नहीं है। तो अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जगह है और फिजिकल जांच में अधिकारी पदाधिकारी आते हैं तो आप उनको सूचित जरूर करें, लिखित जरूर दें कि हमारे केंद्र पर शौचालय निर्माण के लिए जगह उपलब्ध है और इसके अलावा पेयजल की भी आवश्यकता है, तो वो कनेक्शन के संबंध में आपको पैसा जरूर मिलेगा। 36,000 रुपये टॉयलेट बनाने के लिए, 17,000 रुपये पेयजल की सुविधा के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ और लिखा गया है कि समीक्षा क्रम में यह परिलक्षित हुआ है कि अनेक केंद्रों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं है, अन्यथा उनकी प्रविष्टि पोषण ट्रैकर ऐप में अपडेट नहीं की गई है। विशेष रूप से किराए के भवन में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उन पर आवश्यक सुविधाओं का अभाव पाया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पोषण ट्रैकर ऐप में मई 2025 में उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से जो है डिटेल दिखा गया है। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि जिले में विशेष गहन निरीक्षण अभियान संचालित कर निम्नांकित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यानी कि विशेष जांच जो है अधिकारी पदाधिकारी आपके केंद्र पर करने आएंगे। किसके लिए? आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है वो बिजली का कनेक्शन है या नहीं है, इसके अलावा जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर शौचालय की सुविधा है या नहीं है, इसके अलावा जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर पीने के पानी की सुविधा, हैंडपंप या फिर कल या फिर जो नल जल योजना कनेक्शन है वो है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की जांच होगी और देखिए क्या कार्रवाई होगी और जांच के बाद कैसे पैसा मिलेगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर सुलभ शौचालय, पेयजल, विद्युत सुविधा, रसोई घर और सुविधाओं की उपलब्धता देखी जाएगी। जिन केंद्रों पर शौचालय में पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अगर आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जगह है लेकिन शौचालय और पेयजल की सुविधा नहीं है तो 36,000 और 17,000 रुपये क्रमशः आपके प्रति केंद्र के हिसाब से दिए जाएंगे। और ध्यान से सुनिएगा, जिन आंगनबाड़ी केंद्र अपने भवन में होता है या सरकारी भवन में होता है उक्त सुविधा नहीं है उनके लिए भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर सुविधा नहीं है तो सभी केंद्रों पर यह राशि जो है उपलब्ध कराई जा रही है। लिखा गया है कि किराए का मकान में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है या फिर जगह नहीं है, संभव नहीं है ऐसी सुविधा उपलब्ध कराना, तो नए भवन में इसको ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। इसके अलावा लिखा गया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचनाओं के संबंध में अद्यतन प्रविष्टि पोषण ट्रैकर ऐप में आपको अपलोड करने को कहा जा सकता है कि आपके केंद्र पर क्या सुविधा है। उसके बाद उसका फिजिकल जांच होगा। सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभियान चलाकर इसके लिए कार्रवाई की जाए। यहाँ पर ICDS के डिप्टी डायरेक्टर का सिग्नेचर 29 मई का डेट देखने को मिल जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सरकार एक आंगनबाड़ी के लिए भले ही 53,000 रुपये जो है वो दे देगी, जारी कर देगी ताकि पेयजल और शौचालय की सुविधा हो, अच्छा केंद्र चले, लेकिन जो 45,000 रुपये, 54,000 रुपये 5-6 महीने का मानदेय बाकी है उसके बारे में अभी कोई अपडेट, कोई लेटर, कोई जानकारी देखने को नहीं मिल रही है। तो यही जानकारी उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।